ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख मास के पापनाशक कथा के महत्तम का वर्णन करेंगे। श्री श्रुतदेव जी बोले, माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय से पूर्व प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता, पितृश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे उसने संपूर्ण वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए समझो। सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल पाते हैं। यह तिथि देवता, ऋषि और पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह मैं बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बद्ध किंकिनी शोभा दे रही थी। उसके कंकनों की झनकार ने मदोन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषिनी और मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसे पर्यंक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसा लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध होगा। लेकिन इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र ही वहां से भाग गया। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और शंबर आदि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया और वहां जा उतथ्य ऋषि की स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने लगा। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, सब देव देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी शब्द नहीं कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। दैव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, परिस्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है।
इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सभी देवता आपस में विचार करने लगे कि इंद्र को किस प्रकार से उसका बल और शक्ति लौटाई जाए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सधर्म करवाने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्वव्रत शक्ति हो जाएगी। बल, वीर्य और यश भी पूर्वव्रत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म करवाए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्वव्रत, बल और वीर्य आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्वव्रत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। उन सब के आगे शंख, तुरय आदि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पहले की तरह यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पहले की तरह पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय में संलग्न हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। वैशाख महात्म कथा का 23वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणपति जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया माई थी, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा बड़े मन से किया करती थी और गणेश जी बुढ़िया माई को रोज कहते कि बुढ़िया माई मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, कुछ मांग कुछ मांग। लेकिन बुढ़िया माई कहती कि मेरे को मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं। गणेश जी फिर भी बोले कि अपने बेटा बहू ने पूछ ले और फिर कुछ मांग ले। तो उस बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला माँ आपा बहुत गरीब आ, धन मांग ले। बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली सासू जी आपके पोता को नहीं, पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये तो दोनों सिर्फ अपने मतलब की बात कह रहे हैं, पड़ोसन को पूछ के देखती हूँ। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, बोली कि मैंने गणेश जी कहें कि भाई तू कुछ मांग। बुढ़िया माई पड़ोसन से बोली कि मैं के मांगू, बेटा तो कवे धन मांग ले, बहू कवे पोता मांग ले। तो पड़ोसन बोली कि तेरी कितनी उम्र बची है, तू क्यों तो धन मांगे और तू क्यों पोता मांगे। अपनी बाकी बची इस जिंदगी को अच्छे से बिताना है तो तू अपने दीदा गोडा मांग ले। बुढ़िया माई घर आ गई, रात भर सोचती रही कि के मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी मतलब सिद्ध हो जाए। तो अगले दिन जब गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। तो बुढ़िया माई बोली सोने के कटोरे में पोते ने दूध पीते देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले बुढ़िया माई तू तो कहे थी मैंने मांगना को नहीं आवे, तू तो मैंने ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है जैसा तूने मांगा मैं वैसा सब कुछ तेरे को दूंगा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। और इतना सब कह के गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के घर में सब कुछ हो गया, अन्न धन लक्ष्मी, बेटा पोता बहू सब बड़े आनंद से रहने लग गए। ये गणेश जी महाराज जैसे उस बुढ़िया माई ने बाद में दियो वैसा सब किसी ने दियो, सुनते गिनते ने अंकारा बढ़ते ने अपने सारे परिवार ने दियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय।